तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप सभी जितने भी साथी हैं और अगर आप नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं, आपके लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर है, यूं कहा जाए कि एक खुशखबरी है आप सभी साथियों के लिए। फिलहाल आप सभी काफ़ी साथी हैं जो कि इस भर्ती के, मेनली मैं जिस भर्ती की बात करने वाला हूं, इसके वेट में है और काफ़ी समय से कहा जाए कि इस पर ना तो कोई प्रतिक्रियाएं आई हैं, ना ये भर्ती आयोजित हुई है। फिलहाल कितने पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या फॉर्म इस पर भरना स्टार्ट हो गया, अगर स्टार्ट हो गया है तो इसकी शैक्षिक अर्हता क्या क्या है, कौन सी ये भर्ती है, किस विभाग की है, मतलब शिक्षा विभाग की तो है, लेकिन कौन सा आयोग इस भर्ती को आयोजित कराएगा, परीक्षाएं कब होंगी, सारी जानकारियां, ग्रेड पे वगैरह क्या होगा, सारा हम प्रॉपर तरीके से आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत ही सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अब यहाँ पर अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। मैंने आपकी स्क्रीन पर शैक्षिक अर्हता वाला सेक्शन खोला है। फिलहाल इस भर्ती की अगर हम बात करें तो ये है LT ग्रेड की भर्ती, LT ग्रेड वाली भर्ती है। और यहाँ पर इस भर्ती में मेनली अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर बीएड होना अनिवार्य होता है, तो बीएड के लिए तो काफ़ी बड़ा मौका है इस भर्ती में। बात करें, काफ़ी छात्रों को कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पर कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, शैक्षिक अर्हता क्या होती है। फिलहाल इससे पहले ये जानकारी आपको जानना आवश्यक है कि ये जो भर्ती है ये लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित कराई जाती है, यानी कि ये भर्ती लोक सेवा आयोग ही आयोजित कराता है। तो फिर यहाँ पर अब सबसे बड़ा ये मुद्दा होगा कि शैक्षिक अर्हता इसकी क्या क्या होगी, क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग या फिर कोई अन्य आयोग तो इसकी भर्ती को करवा नहीं रहा है, तो लोक सेवा आयोग करवा रहा है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होने वाले हैं यहाँ पर, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में सबसे पहले इसके कंसेप्ट को हम समझते हैं। यहाँ पर आप देखें, भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष हो, यानी कि आप ग्रेजुएट हो या फिर इसकी समकक्ष डिग्री लिए हो भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। दूसरा आप देखें, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि। दूसरा आप देखें, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष हो। अब यहाँ पर आप देखें, दूसरा आप समझ गए। तीसरा आप देखें, ये इस पर और दूसरे पर, इस पर मेन एनालिसिस भी होगा। इस पर मैं बताऊंगा भी कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्या डिग्री वास्तविक रूप में आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए और उन सब्जेक्ट्स का क्रम कैसे होना चाहिए। आप देखें, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि, भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि। देखिए, जैसे अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं हिंदी के लिए, आप हिंदी के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर होना क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए हिंदी, ग्रेजुएशन में आप हिंदी लिए हों और उसके साथ ही साथ, हिंदी के साथ ही साथ आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत हो, इंटरमीडिएट में संस्कृत हो या फिर ग्रेजुएशन में भी हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बीएड हो, बीएड के साथ अब आपको चूज करना होगा सब्जेक्ट्स। अगर आप सब्जेक्ट में हिंदी चूज करते हैं तो फिर हिंदी आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए और हिंदी आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, उसके साथ आपका जो संस्कृत है वो संस्कृत होनी चाहिए आपकी इंटरमीडिएट में। ये बात आपको समझ में आई होगी। फिलहाल यही चीज़ें इंग्लिश के भी साथ हैं, जैसे इंग्लिश में आप हैं तो फिर इंग्लिश के साथ ग्रेजुएशन में इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद में इंग्लिश साहित्य आपके पास होना चाहिए, यानी पहले तो आपका इंग्लिश होना चाहिए इंटरमीडिएट में, बाद में आपका इंग्लिश में साहित्य होना चाहिए। दोनों अलग अलग हैं। फिलहाल के लिए अन्य यहाँ पर हम क्राइटेरिया देखते हैं, भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विषय के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि, यानी शिक्षा स्नातक या समकक्ष उपाधि, यानी यहाँ पर बीएड होना सभी में अनिवार्य है। उसके साथ ही साथ ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला आपका सेक्शन है जहाँ पर बताया गया है कि फिजिक्स होना चाहिए, रसायन विज्ञान होना चाहिए। ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए है, साइंस के लिए, साइंस टीचर के लिए, म्यूजिक टीचर के लिए भी यहाँ पर है। जितने भी क्राइटेरिया होते हैं, जितने भी यहाँ पर टाइप्स होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सभी के लिए है, बशर्ते उस सब्जेक्ट में आपका स्नातक होना चाहिए और उसके पहले भी वही सब्जेक्ट आपका चले रहना चाहिए। फिलहाल ये बातें हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पर ये है कि
अभी तो 69,000 का मुद्दा चल रहा है, तो क्या ये भर्ती आ पाएगी? देखिए 69,000 का मुद्दा चल रहा है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग एक तरह से डील करेगा। यानी आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से वो संबंधित हो गई, क्योंकि वो यूपी की डायरेक्ट भर्ती है। और ये वाली जो भर्ती है आपकी, ये एलटी वाली जो आपकी भर्ती है, ये आपका लोक सेवा चयन आयोग कराता है। तो फिर दोनों में काफ़ी अंतर है, दोनों में कहीं कहीं भी रुकावट नहीं आएगी। फिलहाल ये भर्ती, इसका नोटिफिकेशन क्या आ चुका है? तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। कब तक आने वाला है नोटिफिकेशन? देखिए सितंबर के बाद में आएगा, क्योंकि अभी तक मांगे चल रही हैं, लेकिन मांगों के बाद में लगभग ये बताया गया है कि लगभग 9500 पद इसमें होने वाले हैं। ये सारी अनाउंसमेंट है कि 9500 लगभग इसमें पद होंगे और फिर ये भर्ती कंडक्ट होगी। तो सितंबर के बाद इसका नोटिफिकेशन आएगा, कंफर्म है। उसके बाद आपके फॉर्म वगैरह फिल किए जाएंगे। जो भी छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप पूरी लगन से तैयारी करें, क्योंकि भर्ती तो आने वाली है और पोस्ट भी अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, 9500 पोस्ट है। जो भी छात्र अच्छे से तैयारी करेगा मेरे हिसाब से चयनित तो हो जाएगा इस भर्ती में। फिलहाल आप फिर से क्राइटेरिया देख लें, बीएड के साथ में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया। फिलहाल पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। फिलहाल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप सभी एलटी ग्रेड के लिए जो चयन प्रक्रियाएं हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिलहाल जो भी अपडेट्स होगी आगे प्रॉपर तरीके से हम आपको देंगे। जय हिंद, नमस्कार।